लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। भारतीय जनता पार्टी अभी बहुत ही ज्यादा प्रगति की राह पे चल रही है। एक से एक बड़े बड़े कारनामे में इनके नेता जो है वो पकड़े जा रहे हैं। कितने महान और दिग्गज लोग हैं बीजेपी में, असल देशभक्त हैं, जिनकी आए दिन अवैध काम से गिरफ्तारी हो रही है। उसमें सबके सब एक एक करके अब सामने आ रहे हैं लोगों के सामने। और फिलहाल जो महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक इकाई के अध्यक्ष को लेकर के जो बड़ी खबर सामने आई है वो बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली खबर है। वो आपको बता दें कि पहले ये खबर है कि मुंबई के मालवनी इलाके में आतंकवादी विरोधी दस्ते ने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों पर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में बीजेपी के उत्तर मुंबई अल्पसंख्यक सेल के युवक अध्यक्ष रुबेल शेख को पुलिस ने हिरासत में लिया है। रुबेल शेख जो कि एक अवैध बांग्लादेशी है, वो बीजेपी के उत्तर मुंबई का अल्पसंख्यक सेल का अध्यक्ष था और काफी सालों से वो भारत में रह रहा था। 2011 से रहता आ रहा था। बीजेपी ने अपनी पार्टी में इस शख्स को जगह दे रखी थी। ये बांग्लादेशी नागरिक उत्तरी मुंबई में बीजेपी के माइनॉरिटी सेल अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा था। और आपको बता दें कि ये शख्स भारत में अवैध दस्तावेज के साथ रह रहा था। इसके पास कोई भी असल दस्तावेज नहीं थे और अब इसकी पहचान हुई है। मुंबई पुलिस ने रुबेल शेख को पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया था। वो खबर अब लोगों के सामने आ रही है कि ये कौन है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर भालेराव शेखर ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हमने एक आरोपी को गिरफ्तार किया जिसके पास से नकली कागजात मिले हैं। इसी के आधार पर उसने अपनी नकली आधार कार्ड, पैन कार्ड और भी कई दस्तावेज जो होते हैं जरूरी वो बनवा रखे थे। देश में रहने के लिए 2011 में बिना किसी कागजात के भारत में दाखिल हो गया था और बीजेपी ने इसे पनाह दी और फिर वो बीजेपी के लिए काम करता चला गया और फिर बीजेपी के नॉर्थ मुंबई माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष के तौर पर उसे नियुक्त किया गया। शेख ने बाद में फर्जी दस्तावेज के आधार पर यहां के कागजात बनवा लिए। तो कितना बड़ा कारनामा आज बीजेपी का सामने आया है लोगों के सामने। आप देखिए, आपके सामने है ये कारनामा। लोगों को देशद्रोही और गद्दार कहने वाली बीजेपी खुद कितनी पाक साफ और असल देशभक्त है और कितनी सच्ची है। आप देखिए खुद से। दूसरों को जिहादी और आतंकवादी कहने वाली बीजेपी खुद जैसे गलत लोगों को चुपके चुपके देश में पनाह दे रही है, उन्हें पाल रही है, उसे अच्छे से रख रही है, अच्छे अच्छे पद दे रही है और लोगों के सामने आतंकवाद पाकिस्तान की बात करते हैं ये बीजेपी के लोग। खुद एक बांग्लादेशी जो कि गलत तरीके से नकली दस्तावेजों के आधार पर हमारे देश में बसा हुआ था, करके इतने सालों से रह रहा था, बीजेपी ने खुद उसे पाला और यहां अपने देश के नागरिकों को कागज दिखाने की बात करते हैं कि आप कागज दिखाइए। बताइए कितना दोहरा रवैया है ये बीजेपी का, जो इस देश में वर्षों से रह रहे हैं, जो इस देश के वर्षों से नागरिक है और यहां रह रहे हैं। उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने के लिए मोदी सरकार ने कागज दिखाने के लिए कह दिया। कागज नहीं तो वो देश के नागरिक नहीं, और जो इस देश का है ही नहीं उसे बिना कागज के, बिना किसी भी दस्तावेज के, उसके नकली दस्तावेज उसके बनवा करके और पूरा प्रूफ नकली बनवा करके उसे हमारे देश में बुला करके उसे पनाह दे रखे हैं। अब इस पे क्या कहना है अमित शाह और मोदी जी का? क्या ये गलत नहीं है उनकी नजर में? ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई बीजेपी के सामने, इन लोगों के सामने, कि इनको एक बांग्लादेशी को ऐसे जबरदस्ती नकली नागरिकता उनकी बनवानी पड़ी, गलत तरीके से बनवाना पड़ा उनका आईडी और उन्हें यहाँ पनाह देना पड़ा? जवाब मिलेगा क्या बीजेपी की तरफ से? फिलहाल तो सबके सब चुप्पी साधे नजर आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी देश के नागरिकों को सीए का डर दिखाती है तो वहीं दूसरी तरफ अवैध घुसपैठ करने वालों को पार्टी ने खुद ही जगह दी जा रही है। क्या इनके लिए अलग से कानून बनाए गए थे? ऐसे भी बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी जो कानून लेकर आती है वो खुद उसका पालन नहीं करती है। लोगों के लिए, देश के लिए नियम जो है वो एक तरफ होते हैं, वो उनके लिए एक नियम होते हैं, लेकिन बीजेपी के अपने अलग नियम होते हैं, वो दूसरे तरफ होते हैं। इनके नेता मंत्री सब खुद नियम तोड़ते हुए दिखाई देंगे आपको और कोई सजा भी इनके लिए नहीं बनी है, कोई सजा नहीं है इनके लिए। अभी कल ही हमने आपको बोला था कि पामेला गोस्वामी ड्रग्स के साथ जब गिरफ्तारी हुई थी तो उस गिरफ्तारी पे कि बीजेपी जिस चीज का राग सबसे ज्यादा अलापती है वही काम खुद सबसे ज्यादा इनके ही नेता मंत्री करते हैं, यही खुद करते हैं। भाजपा के लोग गौ माता की तस्करी करते हुए पकड़े गए और कुछ आईएसआई एजेंट भी साबित हो चुके हैं। तो देशभक्तों वाली बीजेपी पार्टी में सब कुछ है, सब किस्म के लोग आपको यहाँ मिलेंगे। आईएसआई एजेंट भी यहाँ पर आपको है जो पार्टी में ऊपर पद पर है और ये खुफिया जानकारी, हमारे देश की जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेजते थे। ये देश से गद्दारी नहीं है बीजेपी की, ये देशभक्ति है, देश प्रेम है। इसके अलावा अब फर्जी नागरिक भी है हमारे देश में जो कि असल में बांग्लादेशी है और इसे किसी और पार्टी ने नहीं बल्कि खुद सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने पनाह दिया हुआ है।
वो भी अपनी पार्टी में। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमेशा कांग्रेस और दूसरों दलों पर आरोप लगाने वाली बीजेपी हर बार खामोश हो जाती है जब भी उनके कारनामे सामने आ जाते हैं। जब उनके खुद के पार्टी के नेता सीधे पाकिस्तान से मिले हुए नजर आते हैं, दूसरे देश के निकलते हैं, बांग्लादेशी हैं जो अवैध तरीके से यहाँ काम कर रहे हैं, इस पे बीजेपी आखिर चुप क्यों है? यही अभी कोई और होता, जरा सोचिए, दूसरी पार्टी होती तो उनके ऐसे कनेक्शन निकल जाते तो भाई साहब बवाल मच जाता। बीजेपी के नेता आपको देशद्रोही करार करने में कभी भी देर नहीं लगाएंगे, फटाक से देशद्रोही कह देते हैं। अगर ये लोग कांग्रेस, बसपा, सपा, लेफ्ट या फिर किसी भी आम आदमी पार्टी में ही पकड़े जाते तो बीजेपी के नेताओं ने भाषणों की बौछार कर दी होती। अब तक हर प्रदेश का नेता इन पार्टियों को देशद्रोही की पार्टी घोषित कर देता, मगर फिलहाल बीजेपी का इस पर कुछ भी कहना नहीं है। देश से गद्दारी करने वाले लोग किसी भी दल में, किसी भी जगह और किसी भी धर्म के हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी खुद को सबसे बड़ी देशभक्तों वाली पार्टी बताती है, सबसे ज्यादा पाक साफ बताती है, लोगों का हितैषी बताती है और नतीजा ये निकलकर सामने आता है। खैर, इस खबर के सामने आने के बाद एक बार फिर बीजेपी सवालों के घेरे में आ चुकी है। विपक्ष की तरफ से भी खूब तीखे सवाल दागे जा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, लेकिन अब तक कोई भी सफाई पेश नहीं की गई है बीजेपी की तरफ से। तो इन सब के बाद अब देखना है कि बीजेपी इस बारे में कैसे लोगों को बरगलाती है और बाद में क्या सफाई पेश करती है। बहरहाल, आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।